एक शख्स की 4 बीवियां थी। छोटी बीवी से वो बहुत मोहब्बत करता था और उसको बनाने संवारने में हर वक्त लगा रहता था। तीसरी बीवी से भी वो मोहब्बत करता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। जो उसे देखता उसे पसंद करता, इसलिए उसको एक खौफ लगा रहता था कि किसी और का ना हो जाए। इसलिए वो उसे सबकी नजरों से छुपा कर रखता था। दूसरी बीवी को भी वो बहुत चाहता था, इसलिए कि वो उसके सारे परेशानियों के हल उसे बताया करती थी और हमेशा उसका मदद करती थी। मगर पहली बीवी से पहले से वो मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो उससे बदस्तूर मोहब्बत करती थी। वह कुछ यूं कि एक दिन अचानक वो शख्स बहुत बीमार हो गया, यहाँ तक कि वो मरने की करीब आ पहुंचा। उसने सोचा, मेरे पास 4 बीवियां हैं, किसी एक को तो मरते हुए साथ ले जाऊं। उसने अपनी चौथी बीवी को कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने तुम पर सबसे ज्यादा तवज्जो, अपना माल भी तुम पर सबसे ज्यादा खर्च किया। लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। वही बात जब उसने अपनी तीसरी बीवी को कहा तो वो भी जवाब दिया, दुनिया में अभी मेरे बहुत चाहने वाले हैं, तुम्हारे बाद मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। अपनी दूसरी बीवी को बुलाकर जब उसके सामने ये बात रखी तो उसने भी जवाब में ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ कब्र तक तो जरूर आऊंगी, लेकिन उसके आगे मैं नहीं जा सकती। अब ये शख्स बड़ा परेशान हुआ कि मेरे बीवियों में से कोई भी तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार ना हुआ। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ कब्र में चलने को तैयार हूँ, अगरचे तुमने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पहली बीवी उसके सामने खड़ी थी, जो बिना तवज्जो और गिज़ा की कमी की वजह से बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, जिसके सबब कब्र में उसकी किसी काम आने वाली नहीं थी। अब ये अफसोस कर रहा था कि मैं समझने में गलती कर दी। अगर मैं इसकी तरफ तवज्जो दिया होता तो ये कब्र में मेरी रफीक और अच्छी साथी होती। दोस्तों, चौथी बीवी से मुराद हमारे आज़ाए, जिनको बनाने संवारने में हम लगा रहते हैं, लेकिन मरते ही ये हमारा हाल छोड़ देता है। और तीसरी बीवी से मुराद हमारे मालो दौलत और हमारा जमीन जायदाद, जो सारी जिंदगी हम लोग छुपाए रखते हैं, लेकिन मरते ही दूसरे का हो जाती है। दूसरे बीवी से मुराद हमारे अहलो अयाल, रिश्तेदार और दोस्त हैं। दुनिया में यही लोग हमारे काम आते हैं, हमारे मसाइल हल करते हैं। हम उनसे जितनी और जैसे चाहे मदद ले सके, मगर यही लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे कब्र तक आते हैं। और पहली बीवी से मुराद हमारा अमल है, जो हमारे साथ जाएंगे, लेकिन हमारे अक्सरियत उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। कब्र की हकीकी दोस्त, रफीक, साथी से मोहब्बत नहीं रखते। दोस्तों, आज की एक कहानी को देखकर हम सब अल्लाह ताला के दरबार में सच्चे दिल से इरादा करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नेक अमल और इबादत करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तू हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन लोगों को तू अपने महबूब के सदके बेहिसाब मगफिरत फरमाएगा। आमीन सुम आमीन।